हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स रिसर्च सेंटर 2.0। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने विटामिन के कुछ बारे में बताया था, वहाँ पे कुछ लोगों की रिलाई भी हो गई थी। जैसे B1, B2, B3, B5 होता है, B4 नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन जब ये कहा जाता है ना कि गेहूं के साथ घुनो पिस जाता है, ठीक ना, तो उसी तरीके से हो गया था। विटामिन B4 नहीं होता है, विटामिन B3 और फिर उसके बाद B5 होता है, B6 और B12 होता है, ठीक ना। तो आज बी कॉम्प्लेक्स के बारे में देखते हैं कि बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है और किस तरीके से शरीर में कार्य करता है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, ये विटामिन B1 है, इसका जो स्कूल वाला नाम है मतलब थायमिन है, ठीक ना, और रासायनिक नाम है। ये इसका जो स्रोत है हरी सब्जियाँ, अनाज के छिलके, अंडे, यकृत, दूध और आदि में पाया जाता है इसके रूप में, ठीक ना। और इसका जो हमारे शरीर में कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में एंजाइम के रूप में। एंजाइम का कार्य क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट को पचाना। जैसे हमारे मुख में कार्बोहाइड्रेट को टाइलिन पचाता है, उस तरीके से ये उपापचयी क्रिया में एंजाइम के रूप में भाग लेता है थायमिन, ठीक ना। और इसकी कमी से जो रोग हो जाता है शरीर में, बेरी नामक रोग हो जाता है, मतलब शरीर पे चकती टाइप के कुछ हो जाते हैं, और जैसा इमेज में आपको दिख रहा होगा, ठीक ना। अगला देखते हैं B2 को, विटामिन B2। इसका जो स्कूल वाला नाम है राइबोफ्लेविन है, और इसके जो स्रोत हैं हरी पत्तियाँ, ईस्ट, पनीर, यकृत, मांस इत्यादि, ठीक ना। और ये जो होता है शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, और इसकी कमी से किलोसिस हो जाता है। किलोसिस का मतलब जब ओट फटने लगता है तो उसे हम विज्ञान की भाषा में किलोसिस कहते हैं। और दूसरा ग्लोसाइटिस रोग हो जाता है, मतलब जब जीभ में सूजन हो जाता है तो उसे हम ग्लोसाइटिस कहते हैं, ठीक ना। तो ये जीभ में सूजन को ही ग्लोसाइटिस कहते हैं। अगला विटामिन है विटामिन B3। इसका जो स्कूल वाला नाम है वो नियासिन है, ठीक ना। नियासिन है, यह टमाटर, मूंगफली, दूध, यकृत और अंडे में पाया जाता है। यह उपापचयी क्रियाओं में सह एंजाइम के रूप में भाग लेता है, ठीक ना। अभी आपको उपापचयी क्रियाओं का मतलब ये होता है कि जो भोजन के जटिल अणु होते हैं उन्हें सरल अणुओं में विभाजित करना ही उपापचय कहलाता है। जैसे हम लोग अपने भोजन में प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, वसा लेते हैं, लेकिन इन सबको जो अंत में हमारे शरीर में जो एंजाइम होते हैं उन्हें ग्लूकोज के रूप में तोड़ देते हैं, ठीक ना। उस क्रिया को हम उपापचय कहते हैं। अब समझिएगा, ये जो इसकी कमी से डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है, जो भी त्वचा रोग है, दिनाय, खाज, खुजली, ये सब जो भी है ये डर्मेटाइटिस के अंतर्गत आता है। ये इसके त्वचा रोग होता है, ठीक ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये जो डर्मेटाइटिस है विटामिन B2 की कमी से भी होता है और विटामिन B3 की कमी से भी होता है डर्मेटाइटिस रोग, ठीक ना। इसके बाद जो आता है विटामिन B5, इसे PP भी कहते हैं। PP का मतलब होता है पेंटोथेनिक अम्ल, ठीक ना, पेंटोथेनिक अम्ल। और इसकी जो इसका जो स्रोत है मांस, यकृत, ईस्ट, मछलियाँ आदि इन सब में पाया जाता है। और इसका जो काम में होता है कि कार्बोहाइड्रेट और आशोषण के, ऑक्सीकरण के एंजाइम के रूप में, ठीक ना। जैसे हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट जाता है तो उसके पाचन में एंजाइम के रूप में कार्य करता है ये पेंटोथेनिक अम्ल। और जो श्वसन में ऑक्सीकरण होता है, मतलब ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, इन सब क्रियाओं में भी ये सहायता करता है पेंटोथेनिक अम्ल। और इसकी कमी से पैलाग्रा नामक रोग हो जाता है। पैलाग्रा मतलब जब जीभ और त्वचा पर पपड़ी नुमा पड़ जाता है तो उसे पैलाग्रा कहते हैं, और ये एक प्रकार की बीमारी है, और इसे आपको इमेज में देख सकते हैं। अगला विटामिन है विटामिन B6, ठीक ना। विटामिन B6 इसका जो स्कूल वाला नाम है मतलब रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन है। यह शुष्क फलों में पाया जाता है, दूध, ईस्ट, सब्जियां। शुष्क फलों का मतलब जैसे अखरोट हुआ, काजू, बादाम, या फिर ये सब जो फल हैं इसे शुष्क फल कहते हैं। इसका जो कार्य होता है अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन का उपापचय, मतलब हमारे शरीर में जब इसे खाते हैं, ठीक ना, तो प्रोटीन को पचाता है और अमीनो अम्ल, ठीक ना, इन सब का पाचन करता है। इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया मतलब जिसे देहात में न्यूमोनिया कहते हैं, ठीक ना, निमोनिया। और इसके डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा रोग जानते हैं, और वजन में कमी आने लगती है इस विटामिन की कमी से। अब समझिएगा विटामिन B12, ठीक ना। इसका जो रासायनिक नाम है साइनोकोबालमीन है। साइनोकोबालमीन है, यह कच्चा, यकृत, मांस, मछली, अंडा और जीवाणु में आता है। जैसे आप लोग किसी खाद्य पदार्थ का नाम जानते होंगे, जैसे दही। दही में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब इसमें विटामिन B12 पाया जाता है। यह RBC और न्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण में एंजाइम के रूप में कार्य करता है। जैसे हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है, जिसे RBC और WBC प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक ना। यहाँ पे इसके निर्माण में एंजाइम के रूप में कार्य करता है, ठीक ना। अब समझिएगा, इसकी कमी से पर्निसस नामक रोग हो जाता है। पर्निसस का मतलब इसे प्रवासी रक्ताल्पता भी कहते हैं। जब हमारे RBC में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसे प्रवासी रक्ताल्पता कहते हैं। कहने का मतलब हमारा जो रक्त होता है लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। जो हीमोग्लोबिन होता है यह आयरन होता है, तो इसकी कमी से ये समझ सकते हैं कि आयरन की कमी से हमें पर्निसस या फिर प्रवासी रक्ताल्पता हो जाता है। अगला जो आता है ये विटामिन नहीं है, लेकिन ये है फोलिक अम्ल, जो कि हमारे शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग है, ठीक ना। महत्वपूर्ण अंग के रूप में जैसे स्रोत है ये होता है।
इसका जो स्रोत है हरी पत्तियाँ, यकृत, सोयाबीन और ईस्ट में पाया जाता है और इसका काम होता है न्यूक्लिक अम्लों का उपापचय, मतलब वही जटिल अणुओं से सरल अणुओं में तोड़ना से रुधिराणुओं का निर्माण, रुधिराणुओं मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इन सब का निर्माण। और इसकी भी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया का मतलब होता है रक्ताल्पता। ये छोटे बच्चों को ज़्यादा होता है, ठीक ना। तो आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।